क्या आपने कभी उस अंतहीन अंधेरे को महसूस किया है जो हमारी पलकों के झपकते ही सामने आता है? हम जिसे रोशनी, समाज, धर्म और सभ्यता कहते हैं, क्या वो वास्तव में सत्य है या किसी महान षड्यंत्रकारी की रची हुई कोई फिल्म? विश्व के दार्शनिकों ने जब अंतिम सत्य की परतें खोलीं तो उन्हें वो नहीं मिला जो हम मंदिरों की कतारों में ढूंढ रहे हैं, बल्कि उन्हें मिला एक ऐसा सन्नाटा जो चीखता है। सुकरात को जहर इसलिए नहीं दिया गया था कि वो गलत था, बल्कि इसलिए दिया गया था क्योंकि उसमें उस समाज की आंखों में आंखें डालकर सच देख लिया था, जिसे हम आज भी अपनी झूठी मान्यताओं के पीछे छुपा रहे हैं। प्लेटो ने चेतावनी दी थी कि जो लोग गुफा की दीवारों पर नाचती परछाइयों को सच मान लेते हैं, वे बाहर की असली रोशनी दिखाने वाले को पागल या दुश्मन समझेंगे। आज हम वही कर रहे हैं। हम उन पाखंडी गुरुओं को पूज रहे हैं जो हमें रंगीन सपनों की अफीम चटा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि हमें गहरे मनोवैज्ञानिक पिंजरे में कैद हैं। जरा गौर से देखिए उन भव्य मंदिरों की ऊंची दीवारों को। क्या वहां सुकून है या हजारों सालों से जमा किया गया डर? धर्म के नाम पर बना ये साम्राज्य परमात्मा के लिए नहीं, बल्कि आपकी असुरक्षा को भुनाने के लिए खड़ा किया गया है। मूर्ति पूजा का ये जो तामझाम हम देखते हैं, वो दरअसल एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ताकि आप कभी खुद के भीतर झांकने की हिम्मत न कर सकें। इन भंड भक्तों की भीड़ को देखिए जो किसी बाबा के एक इशारे पर अपनी बुद्धि को गांधी नाली में बहा देने को तैयार हैं। ये गुरु जो मोक्ष का दावा करते हैं, वे दरअसल आपके दिमाग के हैकर्स हैं। वे जानते हैं कि एक डरा हुआ इंसान सबसे ज्यादा पैसा और समर्पण देता है। अंधविश्वास की ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम चांद पर पहुंचने के बाद भी एक काले धागे या पत्थर की अंगूठी में अपनी तकदीर ढूंढ रहे हैं। सस्पेंस तो यहां है कि हम जिसे ज्ञान कहते हैं, वो कहीं हमें और गहरा सुलाने के लिए दी गई कोई लोरी तो नहीं। ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उन आवाजों को सुनना होगा जिन्होंने सदियों पहले हमें जगाने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण का संदेश स्पष्ट था कि जीवन एक कर्म योग है, लेकिन आज के भक्तों ने उन्हें केवल व्यापार का जरिया बना लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था अप्पदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। बुद्ध ने साफ कर दिया था कि न कोई ईश्वर तुम्हें बचाएगा, न कोई चमत्कार। सत्य केवल सही आचरण में है। कबीर ने सीधे धर्म के ठेकेदारों पर प्रहार किया। यह इंसान के भीतर बसता है, इमारतों में नहीं। ओशो ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मंदिर और गुरुद्वारे केवल मनोवैज्ञानिक अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि जब तक तुम किसी गुरु के पैर पकड़ रहे हो, तुम कभी सत्य को नहीं जान पाओगे, क्योंकि सत्य की पहली शर्त है स्वतंत्रता। ब्रह्मांड का अंतिम सत्य जो शब्दों के पार है। अंतिम सत्य क्या है? यह सवाल है जिसने सुकरात को जहर के प्याले तक और बुद्ध को राजमहल से जंगलों तक पहुंचा दिया। अगर हम विज्ञान और दर्शन को मिला दें तो अंतिम सत्य यह है कि कुछ भी अलग नहीं है। हम जिसे मैं कहते हैं और जिसे संसार कहते हैं, उनके बीच की दीवार केवल हमारे मन का भ्रम है। श्री कृष्ण ने गीता में इसी को अविनाशी तत्व कहा, वो जो न पैदा होता है न मरता है। विज्ञान इसे एनर्जी कहता है, जिसे न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। यानी अंतिम सत्य यह है कि आप इस ब्रह्मांड से अलग कोई वस्तु नहीं है। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं जो एक शरीर के माध्यम से खुद को अनुभव कर रहा है। बुद्ध ने इसे शून्यता कहा। शून्यता का अर्थ कुछ नहीं होना नहीं है, बल्कि सब कुछ के साथ एक हो जाना है। जब आप अपनी पहचान, अपना नाम, अपना अहंकार और अपनी मान्यताओं को पूरी तरह गिरा देते हैं, तब जो बचता है वही अंतिम सत्य है। वो सत्य किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं बैठा है, वो उस खालीपन में है जहां से सारा अस्तित्व पैदा होता है। ओशो ने इसे मौन कहा। उनके अनुसार सत्य कोई विचार नहीं है जिसे सोचा जा सके, बल्कि सत्य एक अवस्था है जिसे केवल तभी अनुभव किया जा सकता है जब मन पूरी तरह शांत हो। सत्य का दूसरा पहलू है परिवर्तन। इस संसार में केवल एक ही चीज स्थायी है और वो है बदलाव। हम जिस शरीर को अपना कहते हैं वो हर क्षण बदल रहा है। अंतिम सत्य ये स्वीकार कर लेना है कि यहां कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। हम यहां एक मुसाफिर की तरह हैं और मौत इस सफर का अंत नहीं, बल्कि उस अंतिम सत्य में विलीन हो जाने की प्रक्रिया है। कबीर ने इसे अनाहत नाद कहा, वो संगीत जो बिना किसी साज के बज रहा है। सत्य हमारे भीतर की वो चेतना है जो हमारे सोने के बाद भी जागी रहती है। परंतु पाखंडी गुरु आपको सत्य का रास्ता दिखाते हैं। वे जानते नहीं, सत्य देखने की चीज नहीं, होने की चीज है। क्या आपने कभी सोचा है कि गहरी नींद में आप कहां होते हैं? वहां ना आपका नाम होता है, न धर्म, न मंदिर, न भगवान, फिर भी आप होते हैं। वही होना ही अंतिम सत्य है।
समाज आपको डराता है ताकि आप उस सत्य तक न पहुंच सकें, क्योंकि जो सत्य को जान लेता है उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। अंतिम सत्य का अनुभव करने के लिए आपको किसी हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। उपनिषदों का अहम ब्रह्मास्मि कोई अहंकार की घोषणा नहीं थी, बल्कि ये उस परम सत्य का एहसास था कि मेरे और अस्तित्व के बीच कोई पर्दा नहीं है। सत्य का रहस्य यह है कि वो बहुत सरल है और हमारी बुद्धि को जटिल चीजें पसंद हैं। इसीलिए हम जटिल कर्मकांडों और महंगे अनुष्ठानों में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि सत्य कोई महंगी वस्तु है जिसे मेहनत से कमाना होगा, जबकि सत्य तो आपकी मौजूदगी का ही नाम है। जब आप जान लेते हैं कि आप अनंत हैं तो मौत का डर खत्म हो जाता है। जब आप जान लेते हैं कि सब कुछ एक है तो घृणा खत्म हो जाती है। यही वो अंतिम सत्य है जिसे जानने के बाद मनुष्य बुद्ध हो जाता है, कृष्ण हो जाता है। क्रांतिकारी आवाहन, पाखंड के खिलाफ उठ खड़े हों। दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के कर्मयोग से लेकर ओशो के विद्रोह तक की यात्रा की, लेकिन सवाल यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आप 10 मिनट पहले थे? अंतिम सत्य को जान लेना काफी नहीं है, उस सत्य को जीना शुरू करना होगा। अब समय आ गया है कि हम उस भंडामी को चुनौती दें जिसने हमारे समाज को सदियों से मानसिक गुलाम बना रखा है। अगर आप वास्तव में उन महापुरुषों का सम्मान करते हैं जिनका नाम हम गर्व से लेते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर के उस डर को उखाड़ फेंकिए जो आपको इन पाखंडी दुकानों के सामने माथा टेकने पर मजबूर करता है। अंधविश्वास के खिलाफ अब किसी और के आने का इंतजार मत कीजिए। जब भी आप किसी मंदिर के बाहर धर्म के नाम पर शोषण देखें, जब भी कोई बाबा चमत्कार के नाम पर आपकी बुद्धि का अपमान करे, तो खामोश मत रहिए, सवाल पूछिए, क्योंकि एक सवाल 100 साल की अज्ञानता को जलाकर राख बना सकता है। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही इन ठगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप आज भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमने उन्हें एक वैज्ञानिक समाज के बजाय एक डरा हुआ और अंधविश्वासी समाज विरासत में दिया होगा। उठिए और अपने आसपास के लोगों को जगाइए। उन्हें बताइए कि असली मंदिर वो अस्पताल है जहां जीवन बचता है, असली इबादत वो स्कूल है जहां भविष्य गढ़ा जाता है, और असली पूजा वो रोटी है जो किसी भूखे के पेट की आग बुझाती है। अपनी कमाई का हिस्सा इन आलिशान मठों की तिजोरियां में डालने के बजाय किसी गरीब की शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही कृष्ण और बुद्ध का असली मार्ग है। अगर आप इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को केवल एक जानकारी की तरह मत देखिए, इसे एक मशाल बनाइए। इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज भी पाखंड के अंधेरे में भटक रहा है। कमेंट्स में सिर्फ जय हो या प्रणाम ना लिखें, बल्कि ये लिखें कि आज से आप किस एक अंधविश्वास को अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना शायद आपकी मर्जी हो, लेकिन जागरूक रहना आपकी जिम्मेदारी है। हम इस सफर को यहां खत्म नहीं करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। हम तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक पाखंड की आखिरी ईंट न गिर जाए। याद रखिए, सत्य को किसी रक्षक की जरूरत नहीं होती, उसे बस उन लोगों की जरूरत होती है जो उसे बिना डरे देख सकें और जी सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रहार और एक नए सत्य के साथ। तब तक अपनी आंखों को खुला रखिए और अपने विवेक को जिंदा, क्योंकि आपकी जागरूकता ही इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। इनकलाब, विवेक और सत्य की जय हो।